मैं ये जानना चाहता हूँ सुमित जी से कि एक्सपोर्ट का रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है विनय जी। रिस्क मैनेजमेंट, एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही सही चीज़ है जो मैं समझता हूँ हर एक इंडस्ट्री में होनी चाहिए, और ख़ासकर एक्सपोर्ट में, क्योंकि आपका जो बायर है वो यहाँ नहीं बैठा हुआ, बायर दूसरी कंट्री में है। तो यहाँ पे रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में आते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो एक्सपोर्ट में रिक्वायर्ड है, जो फर्स्ट स्टेप है कि आप सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। आपने एक अपनी एंटिटी बनाई है या आपके पास पहले से कोई एंटिटी है जिसका नाम यूटिलाइज आप करना चाहते हो फर्दर अपने बायर से कनेक्ट करने के लिए। तो इस फैक्टर में क्या होगा कि आपको अपने एंटिटी के साथ ये भी देखना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ एंटिटी बनाने से क्या मेरा काम चल रहा है, क्या मुझे और किसी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, और है तो वो कहाँ पे यूटिलाइज होने वाला है। बहुत सारे लोग, या फिर आप जब इंटरनेशनल ट्रेड में आते हो तो आपको लोग कहेंगे सर इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है, इस कैटेगरी में ये लगता है, वो लगता है। लेकिन जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगा कि आप जिस कैटेगरी में डील करने जा रहे हैं उस कैटेगरी के लिए इनिशियल, अगर आपके पास आपका जीएसटी नंबर है, आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट से मैंडेटरी है कि अगर आप इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, वो लाइसेंस, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फर्दर ये वैरी करता है कैटेगरी वाइज कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी में किस स्पेशल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, और जब रिक्वायरमेंट की नीड होती है उसके बेस पे आप डॉक्यूमेंट क्रैफ्ट कर सकते हैं। बहुत सारी एजेंसियां हैं जो वो डॉक्यूमेंट बनाकर आपको देती हैं, जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड भी हैं। ठीक है, तो एक तो रिस्क फैक्टर आपको कम करना है कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज ले लें। दूसरे रिस्क फैक्टर आप कब कम कर सकते हैं, जब आपको ये पता हो कि मेरा बायर कहाँ है, मेरा बायर कहाँ पे है, और उस बायर तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, या वो बायर मुझ तक कैसे पहुंच सकता है। यही फैक्टर होता है। अगर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है सेल आउट करने के लिए, तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे विनय जी मिल जाए जो विनय जी किसी अदर कंट्री में बैठे हैं, और उनके साथ में अपनी डील स्टार्ट करूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मैं जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट विनय जी तक सही टाइम पे सही तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं, या विनय जी अपने, वो भी बिजनेसमैन है, अपने मार्केट के लिए, अपनी कंट्री के लिए, तो वो मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सही तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं, और मुझ पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कि मुझे ऑर्डर प्लेस करना ही चाहिए। ठीक है, तो इन सब की जानकारी भी हमें लेनी चाहिए कि हमारा टारगेट ऑडियंस कहाँ है, किस कंट्री में है, क्योंकि हर एक कैटेगरी की टारगेट ऑडियंस अलग अलग कंट्री में बैठी हुई है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हर एक कैटेगरी का हमारा बायर भी कंट्री में और सेलर भी कंट्री में है। तो हमें अपनी टारगेट कंट्री डिसाइड करनी चाहिए। अगर आपके पास ये प्रॉपर नॉलेज है तो आप दूसरी रिस्क फैक्टर कम कर सकते हैं। तीसरी रिस्क फैक्टर कम कैसे होती हैं, जो होती हैं पेमेंट के मोड पे। आपको ये एक फ्लेक्सिबिलिटी अपने बायर को देनी पड़ेगी, आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि आपको कौन से पेमेंट मोड पे कितने % चार्जेस आपको बियर करने पड़ रहे हैं, आपके लिए बैंक ट्रांसफ़र कितना अच्छा है, एलसी क्या होता है, और बैंक गारंटी क्या होती है। उसके बाद आपके पास अगर छोटे पेमेंट है, लेट से मैं बात करूं $2000, $1500, तो इस टाइप की पेमेंट के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं एक दो एग्जांपल बताऊं आपको, तो जैसे पिंगपोंग है, पेनीर है, पेपाल है, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको छोटे छोटे पेमेंट्स लेने में मदद करते हैं। तो आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी लेनी चाहिए ताकि आपका पेमेंट वाला पार्ट भी कवर हो जाए और बायर आप पे इजीली ट्रस्ट कर पाए कि मुझे इस पर्टिकुलर गेटवे के थ्रू मैं इनको पेमेंट कर सकता हूँ, और इतने फ्लेक्सिबल आप हो कि आप उसको मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हो पेमेंट के भी। चौथी चीज़, आपको अपना रिस्क कम करने के लिए आपको ख्याल रखना है और जानकारी लेनी है लॉजिस्टिक के बारे में कि लॉजिस्टिक हमारे लिए कौन सा बेटर हो सकता है। क्या मैं FCL कंटेनर भेजूं, क्या मैं LCL कंटेनर भेजूं, किस पे मेरा प्राइसिंग कितना पड़ रहा है। मेरे को उसके बाद कस्टम क्लियरेंस में जानकारी अच्छी लेनी चाहिए कि उस कंट्री का कस्टम क्लियरेंस मैं कवर करूंगा या मेरा बायर कवर करेगा। मुझे अपनी फैक्ट्री प्राइस बायर को बतानी चाहिए या मुझे FOB प्राइस बतानी चाहिए जो कि इंडिया, जो कि हमारे भारत के सी पोर्ट तक की प्राइस होती है। तो हमें इन सब का ख्याल, अगर इन सब की डिटेल अगर हमारे दिमाग में है, हमने पहले से उसका R&D किया हुआ है, तो आप काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ अपने रिस्क फैक्टर को आप कम कर लेंगे। और ये है रिस्क मैनेजमेंट एक्सपोर्ट में। जी,
तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने रिस्क मैनेजमेंट को कैसे ब्रीफली समराइज करके सुमित जी ने हमें बताया। आप चिंता मत करिए मेरे दोस्तों, हम इस पे वीडियोस निकालते रहेंगे और हर एक पॉइंट की रिस्क मैनेजमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हमें इफेक्ट करते हैं हमारे एक्सपोर्ट को, हम उसकी वीडियोस लाते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उसकी वीडियो बनाना चाहेंगे और सब तक पहुंचाना चाहेंगे।